get a mouse, cause I'm an albatross. हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SK दबंग सोनथा। मैं आज आप लोगों के बीच फिर से एक नए वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो में निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 12 विज्ञान का शिक्षण शास्त्र पेडागोगी ऑफ साइंस का प्रश्न उत्तर गतिविधि सहित करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने मॉड्यूल 10, 11 के तीनों हिंदी, इंग्लिश तथा उर्दू का भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग क्या है, जो लिमिट टाइम दिया गया है उस टाइम यानी कि 15 दिसंबर तक, उसके अंदर आप लोग क्या है कोर्स पूरा कर ले। अगर कोर्स संबंधी आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया गया है वीडियो में। और बहुत दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि इतने सारे शिक्षक साथी के रहते हुए भी 2 महीने में अब तक केवल 250 क्या ही सब्सक्राइबर ही हुए हैं, जिसमें 150 सब्सक्राइब मेरे ही अपने लोगों द्वारा किया गया है। व्यूज तो हो जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो आपका कुछ लॉस तो नहीं होगा। ऐसे भी यूट्यूब पर आप लोग गाना वीडियो सब देखते रहते हैं, बट मैं आपको एजुकेशन तथा ट्रेनिंग मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी पूरा सटीक, फिर भी आप लोग देखकर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यदि मैं या मेरा चैनल ख़राब है तो मुझे कमेंट करें दोस्तों, मैं चैनल बंद कर दूंगा। आप लोग जहाँ तक आप लोग जानते होंगे कि यूट्यूब के नियम के अनुसार चैनल को क्या है मोनेटाइज करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि जो भी दोस्त वीडियो देखे कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को मोनेटाइज करा दे। बहुत बहुत मेहरबानी होगी। आप वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन करें या ना करें, देखे या ना देखे, बट सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर लिसन मी। तो हम लोग चलते हैं अब वीडियो की ओर। तो आज जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ है बिहार विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। यह क्या है, बिहार विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। और क्या है, इसको कंप्लीट करना है कब तक, 15/12/2020 तक। तो चलते हैं हम लोग, पहले गतिविधि करेंगे, इसके बाद क्या है क्वेश्चन आंसर। तो चलते हैं हम लोग गतिविधि की ओर। तो इसमें जो होगा पहला गतिविधि 2, अपनी समझ की पड़ताल करें। तो इसमें हम जहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्या है, सत्य और असत्य को हमको क्या करना है, चुनना है। तो हम लोग चुनते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं, ये छात्रों और शिक्षक के समय का प्रयास को नहीं बचाता है। वहाँ मॉड्यूल में दिया गया, उसको आप पढ़िएगा तभी, यहाँ से समझ में नहीं आएगा। तो उसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा असत्य। इसका आंसर कौन सा होगा, असत्य। तो हम क्या है, असत्य पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, ये सभी छात्रों को आसानी से दिखाई देता है और चर्चा के बिंदु को याद करने का लगभग कोई मौका नहीं देता है। तो ये भी क्या होगा, असत्य। जो ब्लू वाला होगा, हम जिस पर क्लिक करेंगे वही उसका आंसर होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं, एक अवधारणा या सिद्धांत को दर्शाता है। तो ये क्या होगा, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक सक्रिय छात्र भागीदारी होते हैं। तो ये क्या होगा, असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये छात्रों में विचारधारा का आरंभ करता है। तो क्या है, ये भी क्या होगा, सत्य। और हम करते हैं नेक्स्ट। तो हम देख सकते हैं यहाँ कि मेरा क्या है, 5/5 क्वेश्चन अटेंड किए, आंसर भी 5 दिए, स्किप कुछ नहीं किए। अब हम लोग क्या करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक किए तो देख सकते हैं आप कि क्या है, योर स्कोर इज
5/5। फिर हम लोग चलते हैं बैक, यहाँ से हो जाते हैं हम क्या है एग्जिट हो जाते हैं और हम चल जाते हैं पीछे। अब हम लोग को चले जाते हैं हम कहाँ गतिविधि 4 में, इसको भी कर लेते हैं। गतिविधि 4 अपनी समझ की पड़ताल करें। इसमें हम लोग को क्या करना है, अपनी समझ की पड़ताल करें। उससे पहले मैं बता दूं कि आपको यहाँ चुनना है, क्या चुनना है, आघात वर्णीय और वह वस्तु जो आघात वर्धी वस्तु नहीं है। आघात वर्धी मैंने क्या हुआ, मेलीबॉल। मेलीबॉल मैंने क्या हुआ कि जिसको क्या है पीटने पर धातु, जैसे धातु है उसको पीटने पर क्या हो उसको चपटा करे, उससे क्या है चदरा बनाए पीट पीट कर, जिस तरह से हम लोग बनाते हैं, जिस तरह से लोहार सब बनाता है पीट पीट के लोहा से तरह तरह के सामान बनाते हैं। तो उसी तरह आघात वर्ध में क्या हुआ चपटा, जिसको मारने से वो चपटा हो जाता है, वो साइंस में है। और आघात वर्ध है क्या नॉन मेलीबॉल, जिससे क्या मारने से वो फैले नहीं। तो चलते हम लोग नेक्स्ट। तो पहला क्वेश्चन है मेरा क्या है, बोतल और किताब। बोतल और किताब क्या है, क्या आघातवर्ण वस्तु है, आघातवर्ण वस्तु नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि बोतल और किताब क्या है, मेटल नहीं है। जितना भी मेटल होगा वो क्या है आघातवर्ण वस्तु होगा मेलीबॉल, और जो भी क्या है जितना भी नॉन मेटल है वो क्या है आघातवर्ण वस्तु नहीं होगा। तो हम लोग का क्या पहला आंसर क्या आघातवर्ण वस्तु, सॉरी। तो क्या है इसमें बोतल और किताब क्या है आघातवर्ण वस्तु। कर दिए, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। कागज को टुकड़ा, कागज का टुकड़ा भी क्या है आघातनीय वस्तु नहीं है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े का टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा भी आघातवर्ण वस्तु नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट, तांबे का तार, और हम जानते हैं कि तांबा क्या है मेटल है, बहुत अच्छा मेटल है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है आघातवर्ध वस्तु। तांबा को पीट पीट कर लोग क्या है तार भी बनाते हैं और उससे तरह तरह के सामान मिलते हैं, और तांबे के तार से क्या होता है तार भी खींचा जाता है वही। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की चाबी, और लोहे की चाबी हम लोग जानते हैं कि धातु है, और धातु को हम लोग पीट पीट कर अलग अलग तरह के सामान बनाते हैं, इसलिए भी इसका आंसर क्या होगा आघातवर्ध वस्तु। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, एल्युमिनियम का टुकड़ा, एल्युमिनियम का टुकड़ा भी क्या है आघातवर्धी वस्तु है, ये भी फैलने वाला है, जिससे हम लोग देखो ना आघातवर्धी में अलग अलग तरह का बर्ड, जैसे डेग हुआ, बाल्टी हुआ, अलग अलग चीज़ बनाता है। एल्युमिनियम तो जानते हैं जैसे कुकर हुआ, उसी तरह से बनाता है पीट पीट कर। तो ये भी क्या है धातु सब क्या होता है, सभी धातु आघातवर्णी है, हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट करते हैं। तो मेरा क्या है, अब हम यहाँ देख सकते हैं कि टोटल क्वेश्चन 6 था, क्वेश्चन से हम 6 किए, किसी को स्किप नहीं किए। अब हम लोग करते हैं सबमिट पर क्लिक, कर दिए सबमिट पर क्लिक। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं योर स्कोर इज कितना है 6/6, 6/6 मेरा स्कोर है। अब हम लोग हैं एग्जिट में, एग्जिट करते हैं और सीधे चलेंगे हम लोग प्रश्नोत्तरी की ओर। और कोई भी गतिविधि नहीं है, 2 ही गतिविधि। अब हम लोग सीधे चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। यहाँ देखिए प्रश्नोत्तरी की ओर। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं जैसे कि शिक्षक ने विद्यार्थी को क्या है, शिक्षक ने विद्यार्थी को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधे की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए और पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटा मापकर डेटा संग्रह करने के लिए गतिविधि में शामिल करें। इस गतिविधि करने के दौरान शिक्षक को कौन सी विज्ञान प्रक्रिया से गुजरना है। तो निम्नलिखित को देखें, यहाँ उसका आंसर क्या है, लंबाई का तुलनात्मक स्पर्श का अनुपात और धागा का स्मृत, निम्नलिखित में से विकल्प चुने। तो विकल्प चुनने के लिए फिर हम क्या है ये इस पर क्लिक करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा 1, 2 और 3, ये क्या होगा उसका सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक अपनी पसंद के लिए पौधे के स्केच बनाने और उसको रंगने चित्र करने के लिए
कोलाज बनाने के लिए गतिविधि शामिल। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित में से अवधारणा को कोशिश कर रहा है। तो इसका आंसर के लिए हम लोग क्या इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, पौधे की वित्तियों में विविधता, पौधे की फर्क में वो लोग समझेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। विभिन्न पौधे की प्रवृत्ति के डेटा को संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्र के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति के दौरान विशेष शिक्षक से निष्कर्ष निकलता है कि कुछ विद्यार्थी ने गुलाब के पेड़ और सुनहरे सेब की झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य इस प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षकों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षता का विकास करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, शिक्षार्थी पौधे को, शिक्षार्थी कहाँ है, शिक्षार्थी विभिन्न पौधे को उनकी प्रवृत्ति, शिक्षक पौधे को उनकी विभिन्न पर वर्गीकृत करने में सक्षम, ये उसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप नीचे दिए गतिविधि के समक्ष प्रदर्शित कर रहे प्याज को काटकर पानी में मिला दिया था, अब जल धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखा, इसके कारण का अध्ययन करते हुए, उसका क्या अध्ययन करते हुए, तो इसका आंसर कौन हो रहा है, देख रहे हैं हम। तो इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर कौन होगा, अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्रित करें, निम्न में से किसके बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। तो इसका आंसर देख रहे हैं हम लोग, रेशम, पॉलिस्टर, सूती, रेयॉन। तो हम देख रहे हैं जहाँ से पॉलिस्टर, सूती, रेयॉन। पॉलिस्टर क्या है, वो भी क्या है, प्राकृतिक नहीं है। सूती प्राकृतिक है, रेयॉन क्या है, वो भी क्या है, वो भी क्या है, आर्टिफिशियल है। सूती है जो क्या है, पौधे से निकाला जाता है, मतलब कपड़े से। लेकिन रेशम यहाँ जो देख रहे हैं ये क्या है, सातूत के पेड़ यानी रेशम के कीड़े से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा के घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किस पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करेंगे। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वो पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है, आप छात्रों में कौन सा निष्कर्ष निकालते हैं। तो उसका आंसर क्या है, घोल संतृप्त हो जाएगा, संतृप्त माने घुल जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप छात्रों को ये महसूस करने में मदद करते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए सर्व नहीं है, माने सुनने के लिए नहीं है। आपकी राय में इसका सबसे अच्छा प्रभाव रणनीति हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, परियोजना। प्रयोग जब तक नहीं करोगे हम लोग का एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि उत्पन्न के लिए विभिन्न तरीकों का परिचय करने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपनी विद्यार्थी को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं। लेकिन जो बगल का क्लास का जो सर है वो क्या चल रहा है कि ये करने की सलाह नहीं दे रहा है कि क्योंकि बगल में शोर शराब होगा, दूसरा बच्चा भी हिलना डुलना लगेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, विद्यार्थी को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में, तो उसको दिखाने के लिए गया, खेल के मैदान में जाएगा तो क्या दूसरे क्लास के बच्चे डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मीरा आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उस समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने को अपनाएंगे। तो हम देख रहे हैं मीरा वाला क्वेश्चन में, तो इसका आंसर होना चाहिए सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। सभी दृष्टिकोणों का क्या होना चाहिए, उसमें मिश्रण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है। तो इसका हम लोग देखते हैं क्या है, ऑप्शन देखते हैं। उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, प्राथमिक। प्राथमिक मैंने प्राइमरी 1 to 5 में तो साइंस का कोई बातें नहीं, वो पर्यावरण अध्ययन है। माध्यमिक मैंने क्या हुआ, माध्यमिक मैंने हाई स्कूल हुआ, ठीक। और उच्च माध्यमिक मैंने क्या हुआ कि क्या हुआ, ये कॉलेज हो गया। तो और देखिए उच्च प्राथमिक मैंने क्या हुआ, मिडिल स्कूल। और यहाँ देख रहा स्कूली शिक्षा, तो स्कूली शिक्षा में क्या आता है, ये माध्यमिक और उच्च प्राथमिक मैंने हाई स्कूल मिडिल स्कूल आता है। उच्च माध्यमिक हो गया वो क्या +2,
और प्राथमिक तो हम लोग जानते हैं, तो उसका पहले जो होगा क्या होगा, उच्च प्राथमिक। उच्च प्राथमिक मिडिल स्कूल में क्या है, जैसे 6, 7, 8, 6 से हम क्या होगा, विज्ञान का अलग विषय क्या होता है, अलग से शुरू हो जाता है, अब ना अलग सब्जेक्ट को लिया जाता है। और नेक्स्ट हम लोग करते हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन 10 अटेंड, क्वेश्चन आंसर भी 10, स्किप 0। अब हम करेंगे सबमिट पे क्लिक, कर देते हैं सबमिट पर क्लिक। तो हम यहाँ देख सकते हैं योर स्कोर इज 10/10। आप लोगों के सामने ही हुआ, जो भी हुआ कि 10/10 दिए। इस तरह से आप लोगों को क्या है, जवाब देकर आप लोगों को 10/10 100% ना भी करे तो कम से कम 9-8 कम से कम सही देना ही, क्योंकि 60% एकदम नेसेसरी है पास करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।